तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो अभी अपन ने इसके पहले वाली वीडियो में देखा यूरोप के राष्ट्रवाद। अब अपन देखेंगे भारत के राष्ट्रवाद, क्योंकि ये अभी तक जो एग्जाम हुए हैं, ठीक है, 24, 25, 26 और 27, इन सभी में क्या है, ये इसमें से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपन भारत में राष्ट्रवाद। तो भारत में राष्ट्रवाद अपन शुरू करते हैं, तो इसमें देख लेते हैं पहले पढ़ना क्या है। तो देखिए, सबसे पहले तो पढ़ना है प्रथम विश्व युद्ध पढ़ना है अपन को, ठीक है। इसमें खिलाफत आंदोलन वगैरह, इसमें ये प्रथम विश्व युद्ध, भारत में युद्ध का प्रभाव, महात्मा गांधी का आगमन, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला हत्याकांड, खिलाफत में वगैरह वगैरह। फिर इसके बाद सेकंड में अपन पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रवाद का विचार। फिर इसके बाद पढ़ेंगे समन्वय अवज्ञा आंदोलन, फिर राष्ट्रवाद की भावना। फिर उसके बाद आखिरी में जाएगा अपना क्या, राष्ट्रवाद का दृश्यांकलन। तो आगे बढ़ते हैं अपन। तो सबसे पहले देखेंगे भी ये प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत और आंदोलन, सहयोग आंदोलन क्या रहा। प्रथम विश्व युद्ध कब चला, कब से कब तक चला, तो भैया 1914 से 1918 तक, ठीक 4 साल विश्व युद्ध चला। तो युद्ध के दो प्रमुख गुट थे। एक तो मित्र राष्ट्र, ठीक है, जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, बाद में अमेरिका भी आया। और धुरी केंद्रीय शक्ति थी, ठीक है, सेंट्रल मतलब केंद्रीय शक्ति में जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और तुर्की, ऑटोमन साम्राज्य वगैरह, ठीक। ये क्या थे, युद्ध के दो प्रमुख गुट थे। तो इसमें देखो, ये प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक लड़ा गया, ठीक। इसमें यूरोप के कई बड़े देश शामिल थे, देश अपन ने बता दिए, ठीक है। तो उस समय भारत पर विदेशी ब्रिटिश शासन था, तो इसीलिए भारत को भी युद्ध में शामिल किया गया। प्रभाव, लगभग 13 लाख भारतीय सैनिकों को युद्धों में भेजा गया, ठीक है। सरकार ने सरकार ने जनता से अधिक कर वसूले, ठीक है। युद्ध के कारण वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई, महंगाई आई, क्योंकि टैक्स ज्यादा लगे तो महंगाई बढ़ेगी। लोगों को आर्थिक कठिनाई और का सामना करना पड़ा। कई सैनिक युद्ध में मारे गए या घायल हुए। परिणाम क्या निकला आखिरी में, भारतीयों को उम्मीद थी कि युद्ध के बाद अंग्रेजों ने अधिक अधिकार देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे लोगों में अंग्रेजों के प्रति असंतोष बढ़ गया, ठीक। का प्रथम विश्व युद्ध में फिर भैया अपने प्रथम विश्व युद्ध के बाद आए अपने कौन, महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी का भारत आगमन हुआ तो लगभग आपके 1915 ईस्वी में भारत महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, ठीक है। उन्होंने समस्याओं को समझा और सत्य अहिंसा के आधार पर आंदोलन शुरू किया, बिना लड़ाई वड़ाई के, शांतिपूर्ण, ठीक है। तो अब गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलन, सबसे पहला आंदोलन उनका रहा चंपारण सत्याग्रह, ठीक। तो क्या रहा पहला, चंपारण सत्याग्रह। तो इसमें ये कहाँ पे हुआ, सबसे ये हुआ बिहार में। कारण क्या था, नील की खेती करने वाले किसानों पर अंग्रेजों का अत्याचार। परिणाम में क्या हुआ, किसानों को राहत मिली, मतलब जिस चीज के लिए इन लोगों ने सत्याग्रह किया था वो उसमें सफल हुए। फिर इसके बाद इनका दूसरा आंदोलन क्या रहा, खेड़ा सत्याग्रह। ये कहाँ पे हुआ, गुजरात में। अब किस लिए हुआ, तो फसल खराब होने के बाद भी सरकार क्या इनसे कर वसूल रही थी, तो इसमें क्या मिला, परिणाम स्वरूप सरकार को किसानों को राहत देनी पड़ी, ठीक है। मतलब दो आंदोलन इनके सफल हुए। अब तीसरा आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। ये कब हुआ अपना, 1918 में, ठीक है। ये भी 1918 में हुआ आपका खेड़ा सत्याग्रह, और 1918 में अहमदाबाद मिल आंदोलन, ठीक। तो इसमें क्या हुआ, गुजरात में ये भी हुआ। कारण क्या था, मजदूर वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे थे, ठीक है। तो गांधी जी के प्रयास से मजदूरों की मांग स्वीकार की गई। तो तीनों मतलब उनके पूर्ण हुए, मतलब तीनों जो है इनके आंदोलन क्या हुए, पूर्ण हुए, सक्सेसफुल हुए। अब आगे बढ़ेंगे अपन। अब भैया रॉलेट एक्ट आया 1919। तो ये इसे काला कानून भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, काला कानून। इसमें क्या था, बिना मुकदमा चलाए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है, बिना अदालत के पेश किए जेल में रखा जा सकता है, ठीक है। प्रेस और भाषाओं पर नियंत्रण लगाया जाता है। ये काला कानून हो गया, मतलब ये किसी के हाथ में कुछ नहीं, सब ब्रिटिश सरकार के हाथ में था, ठीक है। ये सब में इसमें क्या था, ब्रिटिश सरकार के हाथ में था। वो जो चाहे वो कर सकती, ठीक है, जो चाहे वो कर सकती थी। तो इसमें पूरे भारत में इसका विरोध हुआ, ठीक। तो अब इसके बाद अभी जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ठीक है। ये 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अभी एक पिक्चर भी आई होगी, पिक्चर अक्षय कुमार की, वो आपने देखी होगी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर। तो अब उसमें देखो ये कहाँ पे हुआ, ये अमृतसर पंजाब में हुआ, ठीक है। कहाँ अपना, अमृतसर पंजाब में हुआ ये। अब क्या हुआ, तो बैसाखी के दिन हजारों लोग जलियांवाले बाग में शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे। तो जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी दिए सैनिकों से गोली चलवा दी। परिणाम में सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों लोग घायल हुए। पूरे देश में अंग्रेजी
शासन के खिलाफ गुस्सा फैला। हालांकि इसमें सभी लोग, मैक्सिमम लोगों को मार दिए और उनको ऐसे ही छोड़ दिया खुले में गिद्धों को खाने के लिए। किसी चीज की मांग को लेकर ये लोग वहां पे गए थे, तो सरकार ने बोला ठीक है आप लोग वहां आइए, हम आपको करते हैं वहां पे। तो उन लोगों ने सीधा टपकवा दिया यार। इसका बहुत विरोध हुआ, बाद में आप लोगों ने देखा होगा पिक्चर में। तो अब खिलाफत क्या थी? खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924 तक चला। तो खिलाफत तुर्की के खिलाफ, तुर्की के खलीफा, ठीक, तुर्की के खलीफा को मुस्लिम समुदाय का धार्मिक नेता माना जाता था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की को कमजोर कर दिया गया। इससे भारतीय मुसलमानों में असंतोष फैल गया। प्रमुख नेता मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली, ये इनके क्या प्रमुख नेता थे। ठीक है, महात्मा गांधी ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया ताकि हिंदू मुस्लिम एकता मजबूत हो। ठीक है, उस टाइम बहुत अच्छा था। अब असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक। तो महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किया। ठीक है, कब किया इनने? 1920 से शुरू किया। ठीक है, उद्देश्य क्या था इनका? अंग्रेजी शासन से सहयोग समाप्त कर उसे कमजोर करना। ठीक है, लोगों ने क्या किया? तो लोगों ने क्या किया इसमें? इधर लोगों ने क्या किया भैया? इधर लोगों ने क्या किया, जल्दी बताओ। तो सरकारी स्कूल या कॉलेज छोड़े, सरकारी नौकरियां छोड़ी, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग किया और विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। मतलब टोटल अपने देश में बनी चीजों का उपयोग करना, विदेशी चीजों को सब छोड़ दिया। अब इसके बाद हुई भी अपनी चौरा चौरी घटना। चौरा चौरी घटना, तो चौरा चौरी घटना कब हुई आपकी? 1922 में। ये कहाँ हुई? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में चौरा चौरी घटना क्या हुआ था? प्रदर्शन के दौरान भीड़ में एक पुलिस थाने में आग लग गई थी, जिसमें कई पुलिस कर्मियों की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो परिणाम क्या लगता है? महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ठीक है, मतलब आज जो 1922 में असहयोग आंदोलन ने क्या वापस ले लिया, क्योंकि वे हिंसा के संदिग्ध पर अहिंसा, सॉरी हाँ, सिद्धांत पर अड़िग थे। क्योंकि वे अहिंसा के सिद्धांत पर अड़िग थे, मतलब वही मारा कूटी नहीं, इसीलिए नुकसान झेल रहा है आज तक। सालों को उसी टाइम पे लाठी दी होती तो अंग्रेज अभी तक होते नहीं। तो अब कुछ महत्वपूर्ण तिथियां देख लेते हैं अपन। तो 1914 से 1918 तक अपना प्रथम विश्व युद्ध चला। फिर 1915 में अपने गांधी जी भारत आए। फिर 17 में चंपारण हुआ। फिर 18 में खेड़ा सत्याग्रह। फिर 18 में आपका अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। फिर 1919 में आपका रोलेक्ट एक्ट आया। फिर 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ। फिर 1919 में ही खिलाफत आंदोलन हुआ। ठीक है, फिर 1920 में आपका असहयोग आंदोलन और 1922 में चौरा चौरी आंदोलन और असहयोग आंदोलन की समाप्ति। ठीक, ये इतना हो गया। अब बढ़ेंगे अपन आगे। अब देखो, अब होता है भारत में राष्ट्रवाद का विचार। अब यहाँ से अपना भारत में राष्ट्रवाद का उदाहरण होना चालू हो जाता है। ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है? तो भारत में राष्ट्रवाद का अर्थ है देश के सभी लोगों में एकता, स्वतंत्रता और अंग्रेजी शासन से मुक्ति की भावना का विकास हो। ठीक है, भारत में अलग अलग धर्म, भाषा और जातियां थी, लेकिन अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष ने एक सभी को एकजुट कर दिया। ठीक, महात्मा गांधी की भूमिका क्या रही इसमें? महात्मा गांधी की भूमिका, भारत में राष्ट्रवाद के सबसे बड़े नेता बने। इन्होंने लोगों को तीन मुख्य बातें सिखाई: सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह। सत्य मतलब सत्य करो, सत्य बोलो। अहिंसा मतलब किसी पर मारा काटी न करो। सत्याग्रह भूखे रहो। सत्याग्रह क्या है? सत्य और अहिंसा के आधार पर अन्याय और शांतिपूर्ण विरोध करना सत्याग्रह है। तो गांधी जी ने लोगों को कैसे जोड़ा? तो देखो, गांधी जी ने केवल शहरों के लोगों को ही नहीं, बल्कि किसानों को, मजदूरों को, महिलाओं को, विद्यार्थियों को, व्यापारियों को, ग्रामीण जनता को, सभी को स्वतंत्र आंदोलन में जोड़ा। इसी कारण राष्ट्रवाद पूरे भारत में फैल गया। अब राष्ट्रीय एकता देखो, गांधी जी ने माना था कि भारत के सभी तभी स्वतंत्र होगा जब सभी लोग मिलकर संघर्ष करेंगे। इसीलिए उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया, जाति भेद का विरोध किया, स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा दिया, चरखा और खादी को राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक बनाया। आपको ध्यान होगा सबसे पहले जो तिरंगा झंडा बनाया गया था उसमें चरखे का उपयोग किया गया था। ठीक है, चक्री की जगह चरखा था, देखे होंगे आप लोग शायद। अब बढ़ेंगे अपन आगे। तो अब देखो भैया क्या है स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी का अर्थ होता है अपने देश में बनी वस्तुओं का उपयोग करना।
तो उद्देश्य क्या था? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देना, आर्थिक रूप से अंग्रेजों को कमजोर करना। क्योंकि जो बाहर से आएगा तो भैया उसको पैसा तो किसको मिलेगा? अंग्रेजों को मिलेगा, ठीक है। तो उस चीज के लिए उन लोगों ने क्या किया? अपने स्वदेशी आंदोलन चालू किया और स्वदेशी चीजों को बनाया, पहना, खाया, पिया, सब कुछ। अब चरखा और खादी का महत्व। गांधी जी ने चरखा चलाने और खादी पहनने पर जोर दिया। क्यों? भारत में रोजगार बढ़े, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार हो, आत्मनिर्भरता बढ़े, राष्ट्रीय एकता मजबूत हो। चरखा धीरे धीरे स्वतंत्र आंदोलन का प्रतीक बन गया। ये होगा ना। अब राष्ट्रवाद का प्रसार कैसे हुआ? तो राष्ट्रवाद फैलने के लिए लोगों ने सभाएं की, ठीक है। इसके बाद जुलूस निकाले, राष्ट्रगीत गाए, झंडा फहराया और विदेशी स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार किया। इससे लोग में स्वतंत्रता की भावना मजबूत हुई, प्रसार हुआ। अब भैया समन्वय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। तो साइमन कमीशन, अब भैया देखो 1927 में साइमन कमीशन, ब्रिटिश सरकार ने 1927 में साइमन कमीशन भारत भेजे। इन्होंने एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए पूरे देश में इसका विरोध हुआ। लोगों का नारा था सिमोन गो बैक, सॉरी साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, ठीक है। अब पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कब हुई? तो 1929 में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा हुई। तो दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ। पहले लाहौर भारत में ही था, वो तो बाद में पलटा है लोगों को नेता बनने के चक्कर में। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ठीक है। इसे पूर्ण स्वराज्य, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का प्रस्ताव पारित किया गया, ठीक है। इसमें तो 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। लोगों ने पूर्ण स्वतंत्रता की शपथ ली। कब? 26 जनवरी 1930 को। अब भैया निकला दांडी मार्च, 12 मार्च से 6 अप्रैल, ठीक है। 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक 1930 में क्या दांडी मार्च चला। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम अहमदाबाद से दांडी मार्च शुरू किया, दांडी तक, ठीक है। गुजरात तक लगभग 390 किलोमीटर की यात्रा की। उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। उद्देश्य अंग्रेजों के अन्यायपूर्ण कानून का शांतिपूर्ण विरोध करना, ये सही है। समन्वय अवज्ञा आंदोलन, सविनय, समन्वय बोलते हैं इसको, सविनय, ठीक है, सामने उल्टा बोल रहे हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो सविनय मतलब हो गया विनम्रता से, अवज्ञा मतलब कानून का पालन करना, अर्थात अन्यायपूर्ण कानूनों का अहिंसक और शांतिपूर्ण तरीके से उल्लंघन करना। लोगों ने क्या किया? फिर नमक कानून तोड़ा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, कर देने से मना कर दिया, विदेशी नौकरियां छोड़ स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग किया। ये अपने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव वगैरह भी तो थे, इन लोगों ने तो बहुत कांड किए हैं, उन लोग को छोड़ दिए ये लोग हैं। आधे अंग्रेज तो उन्हीं से डर गए थे कि भैया ये तो इतने परेशान कर रहे हैं, अगर बाकी और हो जाएंगे तो क्या करेंगे, हैं। तो गांधी जी, सॉरी, गांधी इरविन समझौता, अभी ये क्या है? महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ। इसके बाद गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन अस्थायी रूप से वापस ले लिया। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए। भैया गांधी जी की बहुत चर्चा थी उस टाइम पे, लंदन घूम रहे, अफ्रीका से आए। भारत, लंदन में भारत के भविष्य पर चर्चा की और 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, एक नहीं 3। पहला 30 में, दूसरा 31 में, तीसरा 32 में। लाइन से पूना पैक्ट, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच समझौता हुआ। इसका संबंध दलितों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व से था। अब भैया देखो संपूर्ण महत्वपूर्ण तिथियां क्या है इसमें, घटना देखो। 1927 में क्या? अपना साइमन कमीशन। फिर 1929 में पूर्ण स्वराज्य की मांग। फिर 26 जनवरी को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया। 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा प्रारंभ। ठीक 6 अप्रैल को 1930 को नमक कानून तोड़ा। 1903 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। 31 में गांधी इरविन समझौता हुआ। 31 में दबिये गोलमेज सम्मेलन हुआ और 32 में पूना पैक्ट, ठीक है। अब आगे देखेंगे अपन महत्वपूर्ण प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं।
सेवन कमीशन का विरोध क्यों हुआ, स्वराज्य पूर्ण प्रस्ताव कब पारित हुआ, दांडी मार्च कहाँ से कहाँ तक हुआ, ठीक है। और इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, गांधी इरविन समझौता क्या था, और पूना पैक्ट के बीच क्या हुआ। तो ये इनके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे अपन। राष्ट्रवाद की भावना और विभिन्न सामाजिक वर्ग। अब देखो, भारत में अलग अलग वर्गों ने स्वतंत्र आंदोलन में कैसे भाग लिया, कैसे भाग लिया। गांधी जी चाहते थे कि हर वर्ग का व्यक्ति इस आंदोलन में हिस्सा बने। किसान वर्ग, सबसे पहले भैया है किसान वर्ग अपना, ठीक। किसान अंग्रेजों के अधिक कर और जमींदारों के अत्याचार से परेशान थे। उन्हीं की मांगे थी, लगान कम करो, कम किया जाए, कर्ज में राहत मिले, जमींदारों के अत्याचार बंद हो। योगदान, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में बड़ी संख्या में भाग लिया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। मजदूर वर्ग भी इसमें आया भैया। मजदूर कम वेतन और खराब कामकाजी परिस्थिति में परेशान थे, इन्होंने योगदान, हड़तालें की, आंदोलन में भाग लिया और अंग्रेजी शासन का विरोध किया। फिर इसके बाद आ गए भैया अपने व्यापारी और उद्योगपति। इनका व्यापार अंग्रेजों की नीतियों से प्रभावित हो रहा था, तो इनका भी योगदान, कांग्रेस को आर्थिक सहायता दी, स्वदेशी वस्तुओं का समर्थन किया, विदेशी सामान का बहिष्कार किया। महिलाएं भी आई, हालांकि उस टाइम पे इन लोग को वो नहीं था, क्या बोलते इनको, मतदान करने का नहीं था। महिलाओं ने भी पहली बार बड़ी संख्या में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। जुलूस निकाले, धरने धरे, विदेशी कपड़े का बहिष्कार, जेल गए, महिलाओं में राजनीतिक भागीदारी बढ़ी। अब दलित वर्ग भी आया भी है इसमें। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दलितों के अधिकारों की आवाज उठाई। मुख्य बातें क्या है, सामाजिक समानता की मांग की, शिक्षा और राजनीतिक अधिकारों पर जोर दिया, और 1932 का पूना एक्ट की घटना, पूना एक्ट महत्वपूर्ण घटना है। इसमें आदिवासी वर्ग भी आए। तो आदिवासी अंग्रेजों ने वन नीतियों से परेशान थे, कई क्षेत्रों में आंदोलन किया और अंग्रेजों का विरोध किया। अब इसमें परीक्षा में महत्वपूर्ण आते हैं, तो ये अपना किसान आंदोलन हो गया, महिलाओं की भूमिका, व्यापारी उद्योगपति, अम्बेडकर जी का पूना पैक्ट, और सभी सामाजिक वर्गों का योगदान वगैरह आते हैं इसमें महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है राष्ट्रवाद का दृश्यांकलन, ठीक है, विजुअलाइजिंग द नेशन। चलो, यह टॉपिक बताता है कि चित्रों, प्रतीकों और ध्वजों के माध्यम से लोगों की राष्ट्रवाद की भावना कैसे जगाई गई। सभी जगह सिस्टम है। भारत माता की कल्पना, भारत माता को भारत राष्ट्र का प्रतीक माना गया है, ठीक। उन्हें एक देवी के रूप में चित्रित किया गया। उनके हाथ में ध्वज, पुस्तक, माला और सफेद वस्त्र दिखाए गए, ठीक। भारत माता के चित्र लोगों ने में देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना को जगाने के लिए कहा गया, जगाने के लिए बनाया गया। बनाया किसने था, अवनींद्रनाथ, ठीक है, अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया था, ठीक। कब बनाया था अपना, 1905 में भारत माता का प्रसिद्ध चित्र बनाया, ठीक है। और राष्ट्रीय ध्वज का विकास, तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय ध्वज कई बार बदला गया। प्रारंभिक ध्वज कब आया था, 1906 में, यह पहला राष्ट्रीय ध्वज बनाया गया। फिर बाद में 1921 में पिंगली वेंकैया ने नया ध्वज तैयार किया। गांधी जी ने इसमें चरखा जोड़ने का सुझाव दिया, हमने बोला था ना आपसे कि उसमें चरखा था। तो महत्व, राष्ट्रीय एकता का प्रतीक, अंग्रेजों के शासन के विरुद्ध का प्रतीक, विरोध का प्रतीक। आगे देखो, अब लोकगीत और लोक कथाएं, ये भी है ना, लोकगीत और लोक कथाएं। तो लोकगीत में क्या है, अब देखो लोकगीत क्या है, राष्ट्रीय भावना को फैलाने के लिए लोकगीत गाए गए, देशभक्ति कविताएं लिखी गई, नाटक और कहानियां प्रस्तुत की गई। इससे गांव गांव तक राष्ट्रवाद का संदेश पहुंचा। अब प्रतीक क्या है भी, राष्ट्रीयता के प्रतीक, भारत माता है, तिरंगा अपना ध्वज है, चरखा है, खादी है, वंदे मातरम गीत है। इससे लोगों की देशभक्ति की, एकता की भावना बढ़ी, ठीक है। अब इसके बाद आता है अपना क्या, वंदे मातरम। वंदे मातरम यह प्रसिद्ध गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा। यह गीत स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख प्रेरणा स्रोत बना। आंदोलन के दौरान लोग इसे गाते थे, ठीक है। राष्ट्रवाद फैलने में अन्य माध्यम के समाचार पत्र रहे, पोस्टर रहे, चित्र रही, पत्रिकाएं रही, सभाएं और रैली रही, ठीक है। ये सभी क्या है जो राष्ट्रवाद को फैलाने के अन्य माध्यम रहे।
इन माध्यमों से राष्ट्रवाद पूरे देश में फैल गया। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य, इंपॉर्टेंट तथ्य में क्या आ जाता है, ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य। तो भारत माता का चित्र किसने बनाया था भैया, अरविंद्र नाथ टैगोर ने भारत माता का चित्र कब बनाया था, 1905 में। राष्ट्रीय ध्वज में चरखा जोड़ने का सुझाव किसने दिया, गांधी जी ने। राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने की, तो पिंगली वेंकैया ने। वंदे मातरम गीत किसने लिखा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने, ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो इसी के साथ ये अपना भारत का राष्ट्रवाद यहीं पे खत्म होता है, ठीक है, भारत का राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद ये यहाँ पे क्या होता है आपका एंड। अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे अपन राजनीति से, ठीक है, राजनीति, इसमें से भी राजनीति से क्या बहुत से क्वेश्चन बन रहे हैं, जो कि अपने क्या केवल अनुच्छेद में से क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें, अनुच्छेद। तो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है आपका राजनीति। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।